हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज के इस रीडिंग में मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ फिर से ये एक ऐसा टॉपिक जिसका आप इंतज़ार करते हैं। यानी कि आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जो हैं, आज पूरे दिन फुल डे वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। आज फुल डे की हम रीडिंग कर रहे हैं। आज फुल डे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या कुछ उनके मन में, उनके दिल में चल रहा था, ये आपको जानने की इच्छा है। तो आपको इस रीडिंग में पता चलेगा आपके पर्सन के बारे में कि उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। आज फुल डे वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे, देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, साथ ही जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके। सो एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ है सन की एनर्जी। ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। ओके, क्या है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो साइन बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है आपके कार्ड को देख के कि देखिए आपके जो पर्सन हैं आज पूरे दिन ये पर्सन किसी चीज़ में, किसी बात को लेकर के काफ़ी परेशान मुझे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशान मुझे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी परेशानी का कोई हल नहीं दिखाई देता हुआ दिख रहा है। इनकी परेशानी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं। बहुत परेशान मुझे आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। इनके बातों में, इनकी चीज़ों में, इनके बिहेवियर में आप काफ़ी चेंज देखोगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है वो थोड़ा सा
इतना चंचल है ना, इतना चंचल है कि वो चंचल मन एक तरीके से काम नहीं कर रहा था। आज आपके पर्सन को आज बर्डन बहुत फील हुआ, क्योंकि इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज दी गई थी, जो इनको जो प्रोजेक्ट जो है इनको दिखाना था ऑफिस में या फिर कहीं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते, जैसे कि ये पर्सन हार गए हैं, थक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ज़्यादा। अंदर से खुशी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में इतने बिज़ी चल रहे हैं, इतने बिज़ी चल रहे हैं कि ये कुछ बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लगता है जैसे कि अब ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, अब ये होगा कि नहीं होगा, अब वो होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे होना चाहिए या अब वैसा होना चाहिए। तो ये इस बात को लेकर के सोच करके ना आपके पर्सन मुझे घबराते हुए से दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर ना वो टेंशन दिखाई दे रही है, टेंशन आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे टेंशन दिख रहा है, टेंशन टेंशन टेंशन। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि कहीं कुछ बातों को लेकर के नाराज़गी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन अफसोस भी कर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर के अफसोस भी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के अफसोस कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि ये क्या हो गया मुझसे, या आज पूरे दिन की बात करूं तो कोई प्रोजेक्ट था या कुछ ऐसा था जिसके छूट जाने से आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। उसमें आपका भी कहीं ना कहीं वो रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। आपके लिए भी क्या किया है इन्होंने, कुछ भी तो नहीं कर पाए हैं आपके पर्सन। इस बात का भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख मुझे दिखाई दे रहा है। इस बात का भी दुख आपके पर्सन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ बातों को लेकर के हमेशा से ही डिस्टर्ब रहते हैं। और देखो, ये पर्सन डिस्टर्ब रहते हैं तो खुल के बातें भी तो नहीं कर पाते हैं ना। खुल के बातें एक करने से इंसान समझ में आता है कि भाई इसको क्या परेशानी है, आखिर किस वजह से ये पर्सन परेशान है, समझ में आता है ना, आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो एक जगह स्थिर रहे तब समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये इंसान सोच रहा है या सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये इमोशंस आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे लगता है कि फ्यूचर में ये पर्सन कभी भी कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन पॉजिटिव भी हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर बनाना है आपके साथ, आपके पर्सन की फीलिंग्स में है। फ्यूचर तो आपके पर्सन को बनाना है, नो डाउट। फ्यूचर बना के ही ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर तो बनाना ही बनाना है, चाहे जो हो जाए, फ्यूचर तो बना के ही रहना है। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे मिलने की चाहत, बात करने की चाहत और अंदर से जो होता है ना कि क्रेव करना है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, मुझे ये नहीं, वैसे करना है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, लेकिन एक कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आपके पर्सन वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो नेचर है बहुत बदला सा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बदली सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत बदला सा नेचर मुझे नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है वो थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि मन में जो बातें रह जाती हैं, है ना, जो बातें रह जाती हैं वो बातें कहीं ना कहीं छुपाई थी जो बातें, है ना,
वो बातें में भी जो बातें छुपाई थी वो बातें अगर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके की एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर जो गम में डूबे हुए हैं, गम में डूब करके रह रहे हैं, वो डूबना कम से कम इनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे मिलने की चाहत आज रही है। आज पूरे दिन आपके पर्सन मिलना चाह रहे थे आपसे, मिलने की चाहत, बात करने की चाहत, कॉल पे या ऐसे नॉर्मल मीटिंग के तौर पे आपसे बातें हो जाए। और क्या चाहिए इस पर्सन को, है ना? तो बातें हो जाए, बातें करनी है आपके पर्सन को, नो डाउट। एंड आपके पर्सन में एक चीज़ और है कि ये पर्सन बड़ी जल्दी किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं। तो किसी से भी घुलना मिलना और किसी को अपना फ्रेंड बना लेना, आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के एंड यस, ये पर्सन कुछ बातों को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग, जो कि ओवर थिंकिंग इनकी जो है ना वो कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंतज़ार भी चल रहा है आपका, आपके पर्सन के साथ इंतज़ार बहुत लंबे टाइम तक रहा है। इंतज़ार किया है आपके पर्सन ने, इंतज़ार में आप दोनों रहे हो, बहुत इंतज़ार किया है आपने, आपके पर्सन ने बहुत इंतज़ार किया है। दोनों ने एक दूसरे का इंतज़ार बखूबी किया है, बहुत 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 किया है। एंड मुझे ये भी लग रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई इंतज़ार किया है, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन रोते भी हैं, रो भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं कि बाबा अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे हाथ में इत्तू सा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा कहूँगी कि डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन सारी बातों को भुला भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के इनके मन में बहुत बार ख्याल आ रहा है, डर रहे हैं आपके पर्सन। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई ये पर्सन और आपके बीच में मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और ये पर्सन जब आपको खुश देख रहे हैं, जब आप दिख रहे हो कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो या बिज़ी हो चुके हो, या इनको टाइम या इनका ख्याल आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इनके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है ना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि उसे मेरी याद नहीं आ रही है, ऐसा क्या हो गया भाई कि उसे मेरी याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि हाँ उसे मेरी याद आनी चाहिए, लेकिन अब वो मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे ख़ास तौर से नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज पता है क्या है कि मिरेकल हुआ मिरेकल ये हुआ कि मांगा है तुझे दुआओं में, ऐसा कोई सॉन्ग है क्या? मुझे कुछ ऐसा कुछ सुनाई दिया कि मांगा है तुझे दुआओं में। यस, आपके पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं। सोचो आप कितने ज़्यादा इनके लिए स्पेशल हो, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मैं उसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ, बस काफ़ी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, दूसरा जाए भाड़ में, मुझे उससे क्या मतलब। आपके पर्सन ये वाली एनर्जी में है, ईगो में भी हैं आपके पर्सन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पर्सन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके पर्सन चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन सोचते भी हैं कि ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप होना चाहिए। ये रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज ख़त्म, आज शुरू कल ख़त्म, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूरी है, एंड ज़रूरी क्यों ना हो भाई, ज़रूरी क्यों ना हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है ना जहाँ पे इंसान सोचने लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है, इसके साथ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो आपके पर्सन के मन में वो चीज़ें आती हैं, आपके पर्सन के मन में वो बातें आती हैं आपके पर्सन के मन में बहुत सारी बातें हैं। एंड यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है, सच कहूँ तो, क्योंकि कोई
कोई तीसरा भी है ना, तो ऐसा पर्सन है जो कि आपके पर्सन को पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है, निगेटिव वाइब या ऐसी एनर्जी दे रहा है ना जिससे आपके और इनके बीच में घमासान युद्ध हो, घमासान आप दोनों के बीच में युद्ध हो, एंड आप दोनों एक दूसरे को समझे ना। आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं, ये चीज़ किया जा रहा है ना जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब तो बिल्कुल भी ना आओ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे तो जब तीसरा पर्सन देखेगा तो उसकी मतलब फटने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड में मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें गड़बड़ चलना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फैमिली लालची है, इनकी फैमिली का मुझे दिख रहा है कि फैमिली इनकी चाहती है पैसे पैसे पैसे, सिर्फ पैसे 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 चाहती है, और इनकी फैमिली की वजह से इनको बिज़ी रहना पड़ता है। इनकी फैमिली ऐसी है ना जो इनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की डिमांड करती है। आपने खाया नहीं खाया, या आप ठीक से हो कि नहीं हो, ये इस चीज़ से परवाह नहीं है। थर्ड पार्टी ऐसी है, इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं इनकी मदर को कहूँगी, इनकी मदर या सिस्टर, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है जो थर्ड पार्टी का रोल निभाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस, मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप दोनों के बीच में ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसे रिश्ते हो चुके हैं आप दोनों के, कि वहाँ पे कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, ठीक है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई सच में क्या सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं, आपके पर्सन के मन में वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का तो मन वैसा ही है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। सो मुझे तो नज़र आ रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही कहूँगी कि सोचना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ही आप दोनों को फोकस्ड रहना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आज पूरे दिन की एनर्जी आपके पर्सन की ये है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है गाइज, बताइएगा ज़रूर। एंड मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, वो तो ले ही सकते हैं। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो नंबर मेरे पास नहीं होता है, टीम के पास होता है, तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे और जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तब आपकी मेरे से बात होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।